एक बार फिर वही लड़ाई, फिर सड़कों पर उतरना पड़ा। 12 साल पहले दिल्ली की सड़कों पर निर्भया के लिए और अब 12 साल बाद सरकारी अस्पताल में अभया के लिए। देश 78वां आजादी दिवस मना रहा है, लेकिन मन से नहीं, मन में तो गुस्सा है, आक्रोश है। यह आक्रोश अब देशव्यापी पहुंच गया है। बंगाल सरकार पर सवालिया निशान उठ रहे हैं। टीएमसी के अधिकारी सख्ते में है। सवाल यह है कि लोगों का गुस्सा कहीं दीदी की गद्दी को हिला न दे। कोलकाता के आरजी कर के सरकारी अस्पताल में अभया की लाश किस हालत में मिली, उसके बारे में जिसने सुना उसका खून उबाल पर है। सड़कों पर हम आजादी की लड़ाई लड़ने एक बार फिर उतरे हैं। ये आजादी वहशियों के खिलाफ है। वो वहशी जिसकी 4 शादी हो चुकी थी, बावजूद एक भी नहीं टिकी। एबनॉर्मल पॉर्न देखने का आदी था, मानसिक विकृत था। क्या फांसी से कम कुछ हो सकता है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट गैंग रेप की तरफ इशारा करती है, लेकिन सीबीआई की जांच शुरू होने से पहले ही कोलकाता के जिस सेमिनार में अभया चीखती रही, उस सेमिनार हॉल को तोड़ दिया गया। उस पर भीड़ ने हमला किया। उसकी तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं कि साजिश के तहत ऐसा किया गया। सीबीआई जांच शुरू होने से पहले ही सबूतों को मिटाने का साजिश रचा गया। इस भीड़ में गुंडे आखिर किसने भेजे और इन्हें रोका क्यों नहीं गया? ऐसे संवेदनशील मामले की सुरक्षा कैसे नहीं कर पाई ममता सरकार? ये सवाल लोग पूछ रहे हैं। और आलम यह है कि ममता बनर्जी खुद फांसी की सजा के लिए मार्च करेंगी, लेकिन इसका असर दिखाई नहीं पड़ रहा है लोगों पर। लोग उनसे नाराज हैं और ऐसा लग रहा है कि इस घटना से बंगाल की राजनीति पर असर पड़ सकता है। 23 साल से बंगाल में काबिज ममता बनर्जी की सरकार को अब डर लग रहा है, क्योंकि लोगों का गुस्सा कितना खतरनाक हो सकता है। अच्छी से अच्छी सरकार का तख्ता पलट हुआ है और कोलकाता में एक नीट क्वालिफाइड जूनियर डॉक्टर जो गरीब घर से आती थी, उसके साथ बर्बरता हुई। 36 घंटे की नौकरी उससे कराई गई। रात में जब उसकी आंख लग गई तो करीब 4 बजे एक वहशी दरिंदा उसके पास आता है, उसे मारता है, उसे घायल करता है, उसकी आंख फोड़ देता है और उसे इतना टॉर्चर करता है कि जब तक वो अधमरी नहीं हो जाती तब तक उसे मारता है और फिर उसके साथ दरिंदगी करता है। इस पूरे खबर पर जब भी कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, हर खुलासे दर्दनाक होते हैं। और अब जो पोस्टमार्टम ने इशारा किया है वो गैंग रेप का किया है, यानी संजय रॉय के अलावा भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने गैंग रेप किया है। इसकी जांच होनी चाहिए। सीबीआई जांच शुरू होने से ही पहले सबूतों को मिटाया जा रहा है। किस तरह से सरकार क्या कर रही है, कौन सी सुरक्षा कर रही है, पुलिस हाथ पर हाथ रखे हुए हैं। ये भीड़ के अंदर गुंडे किसने भेजे हैं, कौन है, किसे बचाना चाहता है, ये सवाल बड़े हैं। और ममता सरकार इसी वजह से डरी हुई है, क्योंकि अब ये पूरा मामला देशव्यापी हो चुका है। आजादी के दिन पीएम मोदी लाल किले से चेतावनी दे चुके हैं। उन्होंने कोलकाता रेप मर्डर केस पर अपनी नाराजगी सर्वव्यापी जाहिर की है। उन्होंने ऐसी बात कही है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। उनका कहना है कि जब भी कोई रेप केस होता है, हम पीड़िता के नाम से जानते हैं, रेपिस्ट का नाम भूल जाते हैं। निर्भया कांड आपको याद होगा, लेकिन रेप करने वालों का नाम आपको याद नहीं होगा। और इसी पर पीएम मोदी ने कहा कि बलात्कार करने वाले राक्षसों को डरना जरूरी है। उन्होंने कोलकाता रेप मर्डर केस पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि बलात्कार करने वाले राक्षसों को डरना जरूरी है। पीएम मोदी ने कहा कि समाज में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जब महिलाओं पर बलात्कार और अत्याचार की घटनाएं होती हैं तो उस पर व्यापक चर्चा होती है, लेकिन जब ऐसी राक्षसी प्रवृत्ति के व्यक्ति को सजा दी जाती है तो वह खबरों में नहीं दिखता, बल्कि एक कोने तक ही सीमित रहती है ये खबर। समय की मांग है कि सजा पाने वालों पर व्यापक चर्चा की जाए, ताकि यह पाप करने वाले समझें कि इससे फांसी होती है। मुझे लगता है कि यह डर पैदा करना बहुत जरूरी है। आप खुद ही सुनिए पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा। आज अनेक क्षेत्रों में, आज हमारे रक्षा क्षेत्र में देखिए, हमारा एयरफोर्स हो, हमारी आर्मी हो, हमारी नेवी हो, हमारा स्पेस सेक्टर हो, आज हमारी महिलाओं का हम दमखम देख रहे हैं देश के लिए। लेकिन दूसरी तरफ कुछ चिंता की बातें भी आती है। और मैं आज लाल किले से फिर बार एक अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहता हूं। एक समाज के नाते हमें गंभीरता से सोचना होगा कि हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं, उसके प्रति देश का आक्रोश है, जन सामान्य का आक्रोश है।
इस आक्रोश को मैं महसूस कर रहा हूं। इसको देश को, समाज को, हमारी राज्य सरकारों को गंभीरता से लेना होगा। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की जल्द से जल्द जांच हो, राक्षसी कृत्य करने वालों को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो, वो समाज में विश्वास पैदा करने के लिए जरूरी है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जब बलात्कार की या महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं घटती हैं तो उसकी बहुत चर्चा होती है, बहुत प्रचार होता है, मीडिया में छाया रहता है। लेकिन जब ऐसे राक्षसी मनोवृत्ति व्यक्ति को सजा होती है तो वो खबरों में कहीं नजर नहीं आती है, कोने में कहीं पड़ा रहता है। अब समय की मांग है कि जिनको सजा होती है उसकी व्यापक चर्चा हो, ताकि ऐसा पाप करने वालों को भी डर पैदा हो कि ये पाप करने की हालत ये होती है कि फांसी पर लटकना पड़ता है। और मुझे लगता है कि ये डर पैदा करना बहुत जरूरी है। अब क्या टीएमसी सरकार अपनी सरकार बचा पाएगी? क्या डॉक्टरों की ये गुहार उनकी सरकार हिला पाएगी? आपकी इस पर जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।